हे दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी अपनी संजना संजना टीवी पर। सुबह सुबह का समय, हल्की हल्की रोशनी और हमारी प्यारी अनुपमा अपने किचन में चाय बना रही है। अब आप सोचिए, यार, ये औरत कभी थकती क्यों नहीं है। उसकी लाइफ में इतने तूफान आते हैं, इतनी दिक्कतें आती हैं, फिर भी उसके चेहरे पर वो मुस्कान, वो कॉन्फिडेंस, वो शांति। वाह, मैं तो बस देखती रह जाती हूँ। ऐसा लगता है जैसे अनुपमा की चाय में ना सिर्फ अदरक और इलायची होती है, बल्कि थोड़ी सी मैजिक भी होती है, जो उसे हर दिन इतना मजबूत बनाती है। उसकी हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती है, एक नया संकल्प लेकर आती है। और दोस्तों, उसके हाथ से बनी चाय का तो स्वाद ही अलग होता होगा ना। मैं तो बस सोच रही हूँ कि काश मुझे भी ऐसी चाय नसीब हो जाए। और तभी इस खूबसूरत सुबह में हमारी प्यारी राही एंटर करती है। उसके हाथ में एक छोटा सा बॉक्स है और उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल। मम्मी, ये आपके लिए, कहते हुए वो बॉक्स अनुपमा की तरफ फॉरवर्ड करती है। अनुपमा हैरान होकर उसे खोलती है और अंदर क्या निकलता है पता है? एक खूबसूरत नेकलेस। जी हाँ दोस्तों, एक हाथ से बना हुआ, मोतियों से सजा हुआ नेकलेस। वो नेकलेस इतना प्यारा है ना कि उसे देखकर अनुपमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अरे यार, ये सीन इतना इमोशनल था कि मैं खुद अपनी आंखें पोंछ रही थी, सच बता रही हूँ। बेटा, तूने ये कब बनाया? इतना प्यारा, अनुपमा कहती है और राही को कसकर गले लगा लेती है। ओ माय गॉड, ये मोमेंट, ये सिर्फ एक माँ बेटी का गले मिलना नहीं था दोस्तों। ये प्यार का, त्याग का और अनकहे एहसासों का एक संगम था। राही कहती है, मम्मी, आप हमेशा हम सब के लिए इतना करती हैं। आज मैंने सोचा कुछ स्पेशल करूं। अरे वाह, ये होता है मॉम डॉटर बॉन्डिंग का पीक पॉइंट। ये नेकलेस सिर्फ एक गिफ्ट नहीं था अनुपमा के लिए, ये राही के प्यार का प्रतीक था, उसकी मेहनत का प्रतीक था और उसका अपनी माँ पर अटूट विश्वास का प्रतीक था। हर एक बीड में, हर एक मोती में, जैसे राही की ममता, उसकी मेहनत और उसका अपनी माँ के लिए अटूट विश्वास छुपा हुआ था। इस सीन में अनुपमा की आंखों में सिर्फ आंसू नहीं थे दोस्तों, उसमें अपनी बेटी के लिए गर्व था, उसकी बढ़ती हुई समझ के लिए खुशी थी और कहीं न कहीं भविष्य के लिए एक हल्की सी चिंता भी झलक रही थी। जैसे कोई माँ अपने बच्चे को बढ़ते हुए देखकर खुश होती है, लेकिन साथ ही उसके सामने आने वाली चुनौतियों के लिए भी तैयार रहती है। अनुपमा की आंखों में वो सब साफ दिख रहा था। वो जानती है कि राही अब बड़ी हो रही है, उसके सपने भी बड़े हो रहे हैं और साथ ही चुनौतियां भी। इस नेकलेस को पहनकर अनुपमा के चेहरे पर जो शांति आई थी ना, वो अनमोल थी। वो समझ गई थी कि उसकी बेटी सिर्फ बाहरी रूप से नहीं, बल्कि अंदरूनी रूप से भी कितनी मजबूत और संवेदनशील बन गई है। लेकिन दोस्तों, अनुपमा शो है ना, तो अनुपमा की लाइफ में शांति कहाँ है? जहाँ खुशी होती है, वहीं कोई ना कोई ड्रामा भी शुरू हो जाता है। और तभी सीन कट होता है शाह हाउस में। और कौन है वहाँ? हमारी अपनी लीला आंटी, अपनी क्लासिक मोड में। लीला, यार, ये कैरेक्टर तो शो का स्पाइस है। कभी मीठी, कभी तीखी, कभी प्यार भरी, कभी सख्त। वो हमेशा अपने परिवार को प्रोटेक्ट करने के लिए खड़ी रहती हैं, भले ही उनका तरीका थोड़ा पुराना हो। वो किसे घूर रही हैं पता है? प्रेम को, वही हैंडसम लड़का जो राही के लाइफ में एंट्री मार चुका है। और लीला आंटी को उस पर पूरा शक है। उनका हर सवाल ना एक तीर की तरह होता है, जो सीधा निशाने पर लगता है। प्रेम बेटा, तू राही के साथ इतना टाइम स्पेंड क्यों करता है? कोई इरादा तो नहीं छुपा रखा? लीला आंटी सीधे पूछती हैं। उनका ये सवाल कोई साधारण सवाल नहीं है दोस्तों। इसमें उनकी सालों की जिंदगी का अनुभव है, उनकी चिंता है, उनके परिवार के बच्चों के लिए प्यार है और हाँ, थोड़ा सा हस्तक्षेप करने वाला स्वभाव भी छिपा है। लीला आंटी की हर बात में ना एक एक्सपीरियंस झलकता है। उन्हें लगता है कि वो सब जानती हैं और शायद वो सही भी होती हैं कई बार। वो प्रेम को ऐसे देख रही थी ना, जैसे उन्होंने अपनी जासूसी एजेंसी खोल रखी हो। प्रेम हंसता है, थोड़ा नर्वस होकर। आंटी जी, आप टेंशन ना ले, राही मेरी फ्रेंड है बस। प्रेम की ये मुस्कान भी ना थोड़ी नर्वस थी, मानो वो लीला आंटी की पैनी नजरों से बच नहीं पा रहा है। उसे पता है कि लीला आंटी को बेवकूफ बनाना आसान नहीं है, लेकिन लीला आंटी का चेहरा देखकर लगता है वो मानने वाली नहीं है। उनके माथे पर सिकुड़न, उनकी आंखों में शक, सब साफ दिखाई दे रहा था। वो प्रेम की हर हरकत को, हर शब्द को एनालाइज कर रही थी। मुझे तो लगता है लीला आंटी के पास एक्सरे विजन है।
जो सीधे लोगों के इरादे भांप लेता है। ये सीन देखकर मैं सोच रही हूँ, लीला आंटी, अगर आप प्रेम को इतना शक करती हैं तो राही को कितना प्रोटेक्ट करेंगी? कहीं ये प्रोटेक्शन उनके रिश्ते के लिए ही खतरा न बन जाए? क्लासिक अनुपमा ड्रामा दोस्तों। ये सिर्फ दो किरदारों की बातचीत नहीं है। ये एक बूढ़ी पीढ़ी की नई पीढ़ी के रिश्तों को लेकर सोच और चिंता का टकराव है। लीला आंटी को लगता है कि वो जो कर रही हैं वो सही है। वो अपने बच्चों को किसी भी बुरे इंसान से बचाना चाहती हैं। लेकिन आजकल के बच्चे ना, उन्हें अपनी आज़ादी पसंद है। वो अपने फैसले खुद लेना चाहते हैं। तो ये जनरेशन गैप ना अनुपमा शो में बहुत खूबसूरती से दिखाया जाता है। लीला आंटी का ये डर ना जायज़ है, एक हद तक। लेकिन कई बार ना ये डर ही रिश्ते में गलतफहमी पैदा कर देता है। और यही तो अनुपमा शो की खासियत है दोस्तों। ये हमें सिखाता है कि रिश्ते कितने कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं। अब आता है आज के एपिसोड का मेन हाईलाइट। जी हाँ दोस्तों, जिसके लिए आप सब इंतजार कर रहे हैं, राही और प्रेम की क्लैश। लेकिन पहले थोड़ा बैकग्राउंड। कल के एपिसोड में बच्चों ने, यानी राही, प्रेम, मही, अंश, ईशानी, सब ने मिलकर एक सीक्रेट प्लान बनाया था। क्या था वो प्लान? एक दिवाली पार्टी, जहां सब जाना चाहते थे, मस्ती करना चाहते थे। लेकिन अनुपमा ने स्ट्रिक्टली बोला था, स्टडी पर फोकस करो, पार्टी बाद में। अनुपमा का ये फैसला बच्चों की भलाई के लिए था। वो जानती है कि पढ़ाई कितनी जरूरी है। लेकिन बच्चों को तो बस मौज मस्ती चाहिए होती है ना। उन्हें तो बस पार्टी में जाकर धमाल मचाना होता है। वो क्या जाने पढ़ाई का महत्व। तो बच्चे नॉटी मोड में आ गए और उन्होंने झूठ बोलने का प्लान बनाया। हम कहेंगे कि ग्रुप स्टडी है, प्रेम कहता है, और सब हंसते हैं। उनकी हंसी में वो शरारत थी, वो मासूमियत थी जो हर बच्चे में होती है। लेकिन साथ ही एक डर भी था कि पकड़े न जाएं। उन्हें पता है कि अनुपमा की नज़रों से कुछ नहीं छुपता। लेकिन जोश में ना बच्चे कई बार होश खो देते हैं। और वही हुआ यहाँ भी। आज की एपिसोड में ये प्लान एक्टिवेट होता है। राही अनुपमा से कहती है, मम्मी, आज ग्रुप स्टडी है प्रेम के घर। राही की आवाज़ में ना थोड़ी हिचकिचाहट थी, थोड़ी झिझक थी। उसे पता था कि वो झूठ बोल रही है और अपनी माँ से झूठ बोलना उसे पसंद नहीं है। लेकिन पार्टी का जोश उस पर हावी हो गया था। अनुपमा शक करती है। उसकी नज़रें राही के चेहरे पर टिकी थी। अनुपमा ना वो माँ है जो बिना कहे सब समझ जाती है। उसे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन वो अपनी बेटी पर भरोसा करना ज्यादा जरूरी समझती है। ठीक है बेटा, लेकिन जल्दी आ जाना। अनुपमा की आंखों में शक की हल्की झलक थी। लेकिन उन्होंने अपने बच्चे पर भरोसा करना ज्यादा जरूरी समझा। एक माँ के लिए ना अपने बच्चे पर भरोसा करना सबसे मुश्किल फैसला होता है, जब उसे पता है कि बच्चा शायद झूठ बोल रहा है। और बच्चों की तो बल्ले बल्ले, खुश होकर निकल पड़ते हैं पार्टी की तरफ। उनकी चाल में उत्साह था, उनकी आंखों में चमक थी, मानो उन्होंने कोई बड़ी जंग जीत ली हो। उन्हें लगा कि उन्होंने अनुपमा को बेवकूफ बना दिया है। अरे बच्चों, अनुपमा को बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं है। वो तो बस तुम्हें अपनी गलती से सीखने का मौका दे रही है। और फिर पार्टी। ओ माय गॉड, क्या पार्टी थी। म्यूजिक, धमाल, लाइट्स चमक रहे हैं। डांस फ्लोर पर सब झूम रहे हैं। चारों तरफ यंग एनर्जी, लाफ्टर और मौज मस्ती का माहौल था। मुझे तो बस ऐसा लग रहा था कि मैं खुद उस पार्टी में हूँ और मैं भी बस नाचने लग जाऊं। हर तरफ रंगीन रोशनी, धमाकेदार गाने और बच्चों का शोर। ये वाकई में किसी सपनों की पार्टी से कम नहीं था। प्रेम राही को देखकर स्माइल करता है। तू आज कितनी क्यूट लग रही है। प्रेम की आंखों में वो मासूमियत थी, वो अटेंशन था जो हर लड़की अपने पार्टनर से जाती है। राही ब्लश करती है। उसके गालों पर गुलाबी रंग चढ़ जाता है। उसकी खुशी साफ दिख रही थी। ये मोमेंट ना हर लड़की के लिए खास होता है। जब उसका पार्टनर उसे ऐसे कॉम्प्लीमेंट दे तो कौन नहीं मुस्कुराएगा। राही को लग रहा था कि ये उसकी और प्रेम की दुनिया है, जहाँ कोई तीसरा नहीं आ सकता। उसकी आंखों में प्यार और थोड़ी सी एक्साइटमेंट साफ दिख रही थी। लेकिन दोस्तों, अनुपमा की दुनिया में हर खुशी के बाद एक मोड़ जरूर आता है ना। और वही हुआ। तभी मही एंटर करती है। ओ माय गॉड, मही, वो ग्रीन ड्रेस में, सुपर ग्लैमरस, मानो पार्टी की पूरी लाइमलाइट छीनने आ गई हो। उसकी एंट्री ऐसी थी ना जैसे कोई तूफान आया हो। मही की चाल में ना एक कॉन्फिडेंस था, एक अदा थी जो किसी को भी अपनी तरफ खींच ले। उसकी ग्रीन ड्रेस तो इतनी कमाल की थी कि मुझे भी लग रहा था कि मैं भी ऐसी ही कोई ड्रेस खरीद लूं। मही प्रेम के पास जाती है और कहती है, प्रेम चलना डांस करते हैं। मही की आवाज में एक अधिकार था, एक चालाकी थी।
उसे पता है कि प्रेम उसे मना नहीं कर पाएगा। प्रेम हिचकिचाता है। उसकी नजरें राही पर टिकी थी। उसे पता था कि राही को ये पसंद नहीं आएगा, लेकिन मही उसे खींच ले जाती है। अरे यार, प्रेम को थोड़ा तो स्टैंड लेना चाहिए था। राही ये देखकर जलने लगती है। उसके चेहरे पर जो खुशी थी वो पल भर में गुस्से और ईर्ष्या में बदल गई। ओ माय गॉड, ये जेलसी का सीन तो कमाल का है। राही का चेहरा लाल हो जाता है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। वो सोचती है, प्रेम मेरा है, मही का क्या? उसके दिमाग में विचारों का तूफान उमड़ रहा था। उसे लगा कि उसकी दुनिया, उसकी खुशी, सब कुछ उसे छीना जा रहा है। राही इग्नोर करने लगती है। पार्टी के कोने में जाकर खड़ी हो जाती है, लेकिन अंदर ही अंदर बॉयल कर रही थी। उसकी मुट्ठियां कस गई थी और आंखों में आंसू आने को तैयार थे। मुझे तो ऐसा लगा कि राही बस अभी फूट पड़ने वाली है। उसकी हर अदा में ना वो गुस्सा, वो दर्द साफ दिख रहा। राही कॉल करती है। उसके दिल की धड़कनें तेज थीं। उसे उम्मीद थी कि प्रेम उसका कॉल उठाएगा और सब ठीक हो जाएगा। लेकिन प्रेम नाराज फोन कट कर देता है। ओ माय गॉड, ये क्या हुआ? प्रेम का ये एक्शन सिर्फ गुस्से का नहीं था दोस्तों, इसमें उसका अपना गुस्सा, उसका ईगो और उस पल की मिसअंडरस्टैंडिंग भी शामिल थी। उसे लगा कि राही उस पर शक कर रही है और उसे ये बात पसंद नहीं आई। ये होता है ना, जब गुस्सा दिमाग पर हावी हो जाता है तो हम वो सब कर जाते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। इधर लीला को खबर लग जाती है। अरे यार, लीला आंटी के पास ना अनुपमा की तरह ही अपने इन्फॉर्मर्स की फौज है। उन्हें सब पता चल जाता है। वो प्रेम को बुलाती हैं। देखा, मैंने कहा था ना तू राही को हर्ट करेगा। लीला आंटी का ये मैंने कहा था वाला डायलॉग सुनकर तो हर कोई उनसे रिलेट कर पाएगा ना। जब हम किसी को किसी बात के लिए पहले ही चेतावनी देते हैं और फिर वही होता है तो हमें ऐसा ही लगता है। प्रेम डिफेंड करता है। आंटी राही गलत समझ रही है। प्रेम अपनी बात समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लीला आंटी के आगे किसकी चलती है? लीला नहीं, तू ही गलत है। राही अनुपमा की बेटी है, उसे हर्ट मत कर। ये सीन देखकर लगता है लीला प्रोटेक्टिव मोड में है। उनके चेहरे पर सख्ती थी, मानो वो अपने परिवार के बच्चे के लिए किसी से भी भिड़ सकती हैं। उन्हें राही की फिक्र है और वो उसे किसी भी कीमत पर हर्ट होते हुए नहीं देख सकती। अब एंटर मही। ओ माय गॉड, मही को लगता है ये उसकी चांस है। उसकी आंखों में एक चमक थी, एक शैतानी मुस्कान। उसे लगा कि राही अब रास्ते से हट गई है और अब प्रेम उसका हो सकता है। वो प्रेम के पास जाती है। प्रेम, राही तो चली गई, अब हम एंजॉय करें। मही के आवाज में एक मिठास थी, लेकिन इरादे साफ नहीं थे। वो प्रेम को अपनी तरफ खींचना चाहती थी, लेकिन प्रेम रिजेक्ट कर देता है। नहीं मही, मुझे राही से बात करनी है। प्रेम का ये जवाब मही के लिए एक झटका था। उसे उम्मीद नहीं थी। उसे लगा था कि प्रेम उसके साथ रहेगा, लेकिन प्रेम के दिल में ना अभी भी राही थी। उसे एहसास हो गया था कि उसने गलती की है और वो राही को वापस पाना चाहता था। मही मुंह लटका कर चलती है। उसे अपनी हार बर्दाश्त नहीं हुई। और दोस्तों, यहीं पर आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। क्या ड्रामा था, क्या इमोशंस थे। मैं तो बस अगले एपिसोड का इंतजार कर रही हूँ। तो दोस्तों, इस पूरे एपिसोड को देखकर ना मुझे कुछ बातें समझ में आई हैं, जो मैं आप सबके साथ संजना टीवी पर शेयर करना चाहती हूँ। पहली बात, रिश्तों में ना गलतफहमियां होती रहती हैं, खास करके जब आप यंग होते हो। राही और प्रेम के बीच जो हुआ वो सिर्फ एक झगड़ा नहीं था, बल्कि उनकी इनसिक्योरिटीज का, उनके प्यार का और उनके डर का एक मिश्रण था। राही को लगा कि प्रेम उसे हल्के में ले रहा है और प्रेम को लगा कि राही उस पर भरोसा नहीं कर रही है। ये दोनों ही बातें ना किसी भी रिश्ते में जहर घुल सकती हैं। दूसरी बात, कम्युनिकेशन कितना ज़रूरी है। अनुपमा ने राही को सही सलाह दी। बातचीत से सॉल्व होते हैं। अगर राही और प्रेम एक दूसरे से खुलकर बात करते तो शायद ये झगड़ा होता ही नहीं। लेकिन गुस्से में ना हम सब ना नादानी कर जाते हैं। हम वो बातें बोल जाते हैं जो हमें नहीं बोलनी चाहिए, और वो बातें नहीं बोल पाते जो हमें बोलनी चाहिए। तीसरी बात, ईर्ष्या यानी कि जेलसी एक बहुत ही खतरनाक इमोशन है। राही का गुस्सा सिर्फ प्रेम और मही के डांस को लेकर नहीं था, बल्कि उसकी अपनी इनसिक्योरिटीज को लेकर था। जब हमें लगता है कि कोई हमसे कुछ छीन रहा है तो हमें ऐसा ही महसूस होता है, लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि ईर्ष्या ना हमें अंदर से खोखला कर देती है। हमें अपने पार्टनर पर भरोसा करना सीखना चाहिए। चौथी बात, बड़ों का रोल। अनुपमा ने राही को समझाया, लीला आंटी ने प्रेम को डांटा। दोनों का तरीका अलग था, लेकिन इरादा एक ही था, अपने बच्चों की भलाई। बड़ों का एक्सपीरियंस ना कई बार हमारे बहुत काम आता है। हमें उनकी सलाह को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। और पांचवी बात, दोस्ती और प्यार के बीच की पतली लाइन। मही को लगा कि ये उसकी चांस है, लेकिन प्रेम ने उसे साफ मना कर दिया।
इसका मतलब है कि प्रेम के दिल में ना अभी भी राही है, उसे अपनी गलती का एहसास है और ये अच्छी बात है, क्योंकि सच्चा प्यार ना हमें अपनी गलतियों से सीखने का मौका देता है। अब बात करते हैं कि आगे क्या होगा। मुझे लगता है कि अगले एपिसोड में ना बहुत कुछ होने वाला है। क्या प्रेम राही को मना पाएगा? क्या वो उसे समझा पाएगा कि मही सिर्फ एक फ्रेंड है और उसका प्यार सिर्फ राही के लिए है? मुझे लगता है कि प्रेम को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। उसे राही को विश्वास दिलाना होगा कि वो उसे कितना प्यार करता है। उसे सिर्फ बातों से नहीं, बल्कि अपने एक्शन से भी ये दिखाना होगा। उसे राही को ये एहसास दिलाना होगा कि वो उसके लिए कितनी स्पेशल है। अनुपमा क्या करेगी? अनुपमा ना हमेशा सही समय पर सही फैसला लेती है। मुझे लगता है कि वो राही और प्रेम को फिर से मिलाने की कोशिश करेगी। वो उन्हें समझाएगी कि रिश्ते में विश्वास और बातचीत कितनी जरूरी है। वो एक ऐसी कड़ी बनेगी जो इन दोनों को जोड़ेगी। अनुपमा के पास ना रिश्तों को समझने और सुलझाने की अद्भुत शक्ति है। लीला आंटी का क्या होगा? क्या वो प्रेम को माफ करेगी या वो राही को और भी प्रोटेक्टिव तरीके से ट्रीट करेंगी? मुझे लगता है कि लीला आंटी ना प्रेम पर नजर रखेंगी। वो तब तक शांत नहीं बैठेंगी जब तक उन्हें यकीन न हो जाए कि प्रेम राही के लिए सही लड़का है। उनका ये प्रोटेक्टिव स्वभाव ना कभी कभी थोड़ा ज्यादा हो जाता है, लेकिन उनका इरादा हमेशा अच्छा होता है। मही का अगला कदम क्या होगा? मही इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली। मुझे लगता है कि वो फिर से प्रेम और राही के रिश्ते में दरार डालने की कोशिश करेगी। वो शायद कोई नई चाल चलेगी या कोई नया ड्रामा करेगी, क्योंकि उसे प्रेम पसंद है और वो उसे किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहती है। मही का कैरेक्टर ना अनुपमा शो में एक विलेन वाला ट्विस्ट लाता है, जो कहानी को और भी दिलचस्प बनाता है। और सबसे महत्वपूर्ण, क्या राही और प्रेम का रिश्ता टूट जाएगा? मुझे लगता है कि नहीं। अनुपमा शो ना हमेशा प्यार और रिश्तों को बचाने की कोशिश करता है। मुझे लगता है कि राही और प्रेम इस झगड़े से कुछ सीखेंगे और उनका रिश्ता और भी मजबूत होगा, क्योंकि हर रिश्ते में ना ऐसी छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। असली बात यह है कि आप उनसे कैसे सीखते हो और अपने रिश्ते को कैसे मजबूत बनाते हो। तो दोस्तों, ये था आज का अनुपमा एपिसोड का मेरा पूरा एनालिसिस संजना टीवी पर। मुझे उम्मीद है कि आपको ये स्क्रिप्ट पसंद आई होगी। मैं तो बस अगले एपिसोड का इंतजार कर रही हूँ और आप भी जरूर कर रहे होंगे। मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको क्या लगता है आगे क्या होगा। क्या राही और प्रेम फिर से एक हो पाएंगे या मही कुछ नया ड्रामा करेगी? आपके विचार जानना मुझे बहुत पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों और अनुपमा लवर्स के साथ। और हाँ, मेरे चैनल संजना टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आप अनुपमा के हर अपडेट, हर ट्विस्ट और हर इमोशनल मोमेंट से जुड़े रहें। मैं आपकी संजना ऐसे ही और मज़ेदार वीडियो लेकर आती रहूंगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें और अनुपमा देखते रहें। लव यू ऑल। बाय बाय।